गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का है वो 8th लेक्चर है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर करा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक लेक्चर है बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मैं स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अगर आप बीच में कोई भी लेक्चर देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो जितना हो उतना स्टार्टिंग से देखें और सब चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और आज जो मेरा जो लेक्चर है वो 8 लेक्चर है तुम्हारा, शायद आज के लेक्चर में फिनिश हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये करा दिया था यहाँ से, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, चलो इधर देखो यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कंसेप्ट है वो 21 वाला कंसेप्ट है और 20 तक कंसेप्ट में करा चुका हूँ। अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 20 वाले, किसकी बात करूँ यहाँ पे 20 वाले की, तो जो हमारे पास में जो 21 है, क्या है यहाँ पे 21 कंसेप्ट। तो देखो 21 कंसेप्ट कहता क्या है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अ प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक, प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी और measurement of time, money, distance or weight as a single unit takes a singular verb. However, if the plural noun indicated more than one unit, a plural verb is used. यानी ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर हमारे पास में जैसे कोई प्लूरल नाउन है, जैसे तुम्हारे क्वांटिटी दिखाता है या फिर क्या दिखाता है, तुम्हारा मीजरमेंट वगैरह दिखाते हैं, जैसे किलोमीटर्स हो गया, तुम्हारा मील्स वगैरह हो गए ना, तो ये क्या है तुम्हारे, ये अपने आप में कैसे होते हैं तुम्हारे, ये प्लूरल पे होते हैं, कैसे होते हैं तुम्हारे, प्लूरल होते हैं। यानी कोई भी प्लूरल नाउन है वो क्या कर रहा है, तुम्हारा क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो मनी, डिस्टेंस या वेट वगैरह एज ए सिंगल यूनिट, जब ये सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, सिंगल यूनिट की तरह, तो ये हमेशा जो वर्ब लेते हैं वो कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन इफ, यानी अब क्या है, हाउ, फिर भी, इफ द प्लूरल इंडिकेटेड मोर देन वन यूनिट, जब एक से ज्यादा यूनिट शो करे, क्या करे तुम्हारा ये, जब एक से ज्यादा यूनिट शो करे, तो फिर ये किनके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो कैसी वर्ब हो जाती है, यानी प्लूरल वर्ब। क्या ऐसी वर्ब यूज हो जाती है, प्लूरल वर्ब। यानी क्वांटिटी या मेजरमेंट टाइम बताने वाली या डिस्टेंस बताने वाला कोई वर्ड है, अगर ये प्लूरल नाउन है, क्या है तुम्हारा प्लूरल नाउन है, अगर ये सिंगल यूनिट की तरह आ रहे हैं तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और लेकिन जब मोर देन वन यूनिट, जब एक से ज्यादा यूनिट को शो कर रहे हैं, तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 10 किलोमीटर इज या आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। आज के टाइम पे जो 10 किलोमीटर की दूरी है, क्या है तुम्हारी, 10 किलोमीटर की दूरी है। 10 किलोमीटर की दूरी कोई भी लंबी डिस्टेंस नहीं है, आज के टाइम पे कोई भी लंबी डिस्टेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एक सिंगल यूनिट की इस तरह शो कर रहा है कि आज के टाइम पे या 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया या 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो आज के टाइम पे कोई भी ज्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं है। तो ये हमेशा दिखा रहा है, वो किसको दिखा रहा है यहाँ पे, ये सिंगल यूनिट को शो कर रहा है, किसको दिखा रहा है यहाँ पे, सिंगल यूनिट, यानी ये पूरे यूनिट की बात कर रहा है। तो इसके साथ में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, इज राइट होगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे 20 किलोमीटर हैज बीन या हैव बीन कवर्ड सो फार। अब वो कहना क्या है, अब यहाँ पे किलोमीटर्स आ गया, डिस्टेंस बताने वाला हो गया, मेजरमेंट वाला हो गया, डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा समझना, अगर जैसे मैंने पहले बोला कि 10 किलोमीटर इज या आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये इसमें मैंने क्या दिखा, ये एक यूनिट दिखा रहा था, यानी पूरी यूनिट की बात कर रहा था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला 20 किलोमीटर्स हैज बीन या हैव बीन कवर्ड सो फार, मैं अभी तक ये कहना क्या चुका है, मेरे द्वारा अभी तक 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है वो क्या की जा चुकी है, कवर्ड की जा चुकी है। यानी मैं अभी तक 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के अभी मैं चल चुका हूँ।
तो अब बताइए यानी इसने क्या है कि यहाँ पे अब एक तो यूनिट में नहीं की होगी इसने 20 किलोमीटर, यानी पहले 1 किलोमीटर चला होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 10, 8, 10 करके ऐसे ही यहाँ पे ये कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है। कैसा चला है तुम्हारा 20। तो अब बताओ 20, ओ अभी तक वो 20 किलोमीटर चल चुका है, लेकिन अभी पता नहीं कितना चलेगा। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एक एक यूनिट करके दिखा रहा है। और जब मैंने क्या बताया था, जब किलोमीटर्स वगैरह ये मोर देन 1 यूनिट हो, क्या हो तुम्हारा मोर देन 1 यूनिट, यानी एक से ज्यादा यूनिट को शो करे, क्या करे तुम्हारा एक से ज्यादा यूनिट को शो करे। तो इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी वर्ब, वो हमेशा कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो इसके साथ में हैज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव बीन। जैसे एग्जाम्पल से आते हैं, जैसे हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर्स आर नॉट ग्रेट डिस्टेंस इन दी डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, यानी आज के टाइम पे जो कोई 10 किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, आज के टाइम पे कोई भी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कैसे व्हीकल्स हो गए हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी तेज वाहनों के कारण हमारे पास में 10 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो 10 किलोमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यानी एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, पूरी यूनिट को एक ही बारे में बता रहा है कि 10 किलोमीटर की कोई भी आजकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। और जब यहाँ पे ये सिंगल यूनिट की तरह आए, किसकी तरह आए तुम्हारा, सिंगल यूनिट की तरह आए, तो जब ये सिंगुलर यूनिट की तरह आता है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे, तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा, यानी इज नॉट। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो गई यहाँ पे, ए वाले पोर्शन में। किस में हो गई तुम्हारे, ए वाले में। ऐसे ही मैंने बोला सेकंड वाला बोला इन द मॉडर्न एज, यानी आजकल जो मॉडर्न एज में 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो 20 माइल्स है, क्या है तुम्हारे, यानी 20 माइल्स, यानी 20 माइल्स है एक लंबी डिस्टेंस नहीं है, यानी एक ज्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं है। तो जब मैंने बताई यहाँ पे, तो वही क्या है, यानी 20 माइल्स भी आज के टाइम पे कोई भी लंबी डिस्टेंस नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे किसकी तरह आ रहा है, ये एक सिंगल यूनिट की तरह आ रहा है, और जब यहाँ पे ये सिंगल यूनिट की तरह आ रहा है, ठीक है ना, तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी यहाँ पे, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी यहाँ पे, बी वाले में। अब आते हैं हमारे पास में ये कंसेप्ट नंबर 22, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अगर जैसे मैं 22 की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, 22। अब देखो 22 कहता क्या है तुम्हारा, यानी इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म, यानी जो वर्ब आएगी वो किसली फॉर्म में आएगी, तुम्हारी सिंगुलर फॉर्म में। देखो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे, यानी एंड है, क्या है तुम्हारा एंड, और एंड से कोई तो अनकाउंटेबल नाउन ऐड हो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, अनकाउंटेबल नाउन हो रहे हो, ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही आइडिया को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, एक ही आइडिया को। या फिर वो क्या हो रहा है तुम्हारा, पार्ट एंड पार्शियल नाउन हो, क्या हो तुम्हारा, पार्ट एंड पार्शियल नाउन। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे राइस एंड करी इज या आर माई फेवरेट डिश। फेवरेट डिश, ठीक। एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला, दूसरा मैंने बोला यहाँ पे राइस एंड करी एज या आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी कभार इसमें क्या होता है, रटने वाली चीजें गलत हो जाती है, पहले चीजों को समझना है यहाँ पे। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में जैसे मैंने बोला यहाँ पे राइस एंड करी इज या आर माई फेवरेट डिश, जो राइस और करी है मेरा क्या है, तुम्हारा फेवरेट डिश है। तो अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे राइस एंड करी, अगर मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर ये किसकी तरह आ रहे हैं, यानी एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या इनको हम बोल सकते हैं
पार्ट एंड पार्शियल नाउन। देखो पार्ट एंड पार्शियल ये ईडियम भी फ्रेज होता है तुम्हारा, पार्ट एंड पार्शियल। पार्ट एंड पार्शियल का मीनिंग होते हैं यहाँ पे, यानी एक दूसरे का क्या है तुम्हारा हिस्सा है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे हिस्सा है। तो जैसे मैंने बोला राइस एंड करी, राइस और करी मेरा क्या है तुम्हारा फेवरेट डिश है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि राइस है, अकेला राइस ही नहीं है। जब वो क्या करता है, राइस होता है, राइस में क्या कर लेता है, यानी कड़ी मिला लेता है, एडल्ट्रेट कर लेता है, यानी कड़ी वगैरह मिला लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो वहां पे क्या हो गया, यानी एक दूसरे के कैसे हो गए यहाँ पे, ये पार्ट एंड पार्शियल हो गए, यानी एक दूसरे पे क्या हो गए यहाँ पे, ये डिपेंड हो गए। तो यानी ये अकेले राइस की नहीं, राइस और कड़ी को मिला के क्या हो जाता है, तो उसका फेवरेट डिश हो जाता है। और पार्ट एंड पार्शियल का मतलब हो गया ये एक दूसरे के क्या है यहाँ पे, ये अभिन्न अंग है। कैसे हैं तुम्हारे यहाँ पे अभिन्न अंग। और जब यहाँ पे ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हो, क्या हो तुम्हारे यहाँ पे अभिन्न अंग हो, तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो उसका जो राइस और करी है क्या, वो उसका क्या है तुम्हारा यहाँ पे फेवरेट डिश है। तो इस जगह पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा समय है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार एरर में पूछ लेता है। जैसे मैंने बोला राइस एंड करी इज या आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ द फूड। जो राइस और करी है वो क्या है तुम्हारे एक स्टार्ची आइटम है, स्टार्ची आइटम ऑफ फूड। यानी जो स्टार्ची का मतलब होता है गाढ़े टाइप का आइटम्स ऑफ फूड, यानी खाने में जो तुम्हारा राइस और करी वो कैसा है, गाढ़ा है तुम्हारा, ठीक है ना, गाढ़ा आइटम है। तो अगर देखो यहाँ पे एक और मैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। अगर कहीं पे तुम्हारे इज और आर आ रहा है, मान लो कोई भी वर्ब आ रही है, और उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है, कैसा है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, यानी आइटम्स कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, राइस हो गए और कौन हो गए यहाँ पे, कड़ी हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, कड़ी हो गया। अगर ये इनके बाद में मैंने कॉम्प्लीमेंट भी बताया था, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था, और मैंने पहले ही बताया था जितनी पीछे वाली क्लास को देखोगे तो आगे वाली क्लास बहुत आसान होगी। क्योंकि यानी जो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा, आइटम्स और राइस और कड़ी यहाँ पे क्या सेम है, यानी आइटम्स किसके लिए आ रहा है, राइस और कड़ी के लिए आ रहा है। जब हमारे पास में अगर कॉम्प्लीमेंट है, क्या है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है, और अगर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट अगर प्लूरल नंबर में आ रहा है, किस में आ रहा है यहाँ पे, प्लूरल में, क्योंकि यहाँ पे जो आइटम्स हो गया वो कैसा हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल। तो यहाँ पे जो आइटम्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये राइस को अलग शो कर रहा है और कड़ी को क्या कर रहा है, अलग शो कर रहा है। यानी ये आइटम्स आ रहा है तो यहाँ पे किसको शो कर रहा है, यानी राइस को अलग शो कर रहा है और कड़ी को यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग। तभी तो यहाँ पे प्लूरल लगाए कि नहीं लगाए। तो अब यहाँ पे पार्ट एंड पार्शियल नाउन नहीं है, ये एक ही आइडिया को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे राइस को अलग दिखा रहा है और कड़ी को यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अलग दिखा रहा है। तो इस केस में यहाँ पे वर्ब कभी सिंगुलर नहीं है। अगर यहाँ पे आइटम होता है, एस नहीं आता है, यानी ओनली क्या होता, आइटम होता, तो फिर यहाँ पे ये एक सिंगल यूनिट की तरह वेव कर रहा है, यानी एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है। राइस और कड़ी यहाँ पे क्या हो गया, आइटम एक ही को दिखा रहा है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट में एस लग जाए, क्योंकि आइटम्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी ये राइस को भी शो कर रहा है और किसको शो कर रहा है यहाँ पे, कड़ी को, तो दोनों को अलग अलग शो कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है यहाँ पे, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा हो रहा है यहाँ पे, प्लूरल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगल आइडिया को व्यक्त नहीं करे। यहाँ पे राइस अलग हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, कड़ी हो गया। क्योंकि अगर ऐसे वर्ड्स में कभी भी कंफ्यूजन हो, अगर तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट प्लूरल आ रहा है, जैसे आइटम्स यहाँ पे प्लूरल आ रहा है, तो फिर इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट है, क्या है तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है तुम्हारा, अगर सिंगुलर है, कैसा है तुम्हारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ में फिर वर्ब आएगी वो क्या आएगी, एज। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला डिश, डिश यहाँ पे कौन है, राइस और कड़ी हो गया, तो डिश यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक ही दे रहा है, यानी डिशेज नहीं दे रहा है, एक ही दे रहा है। तो जब ये सिंगल ही आ रहा है, यानी सिंगल यूनिट में आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, यानी इज आएगा। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो फिर इसके साथ में वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। और मैंने पहले ही बताया था, देखो इसकी एरर भी बनती है, पहले मैं एग्जाम्पल को समझाता हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला पहले राइस एंड करी आर या स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, तो अब बताओ स्टार्ची यहाँ पे आ रहा है ना, तो अब बताओ यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट कैसा नंबर है यहाँ पे, प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ना कि यहाँ पे एज आएगा। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर, ना कि यहाँ पे एज। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, जैसे राइस एंड करी इज आर स्टेबल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो राइस और करी है वो क्या है, एक स्टेपल फूड है, किसका, तुम्हारा, यानी नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। अब यहाँ पे स्टेबल, अब बताओ फूड यहाँ पे क्या है, फूड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, चीजों को समझना है, यहाँ पे फूड कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे फूड किसके लिए है, राइस और किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे कड़ी के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, राइस और कड़ी के लिए। और जब कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किस नंबर में, यहाँ पे सिंगुलर नंबर में, और जब ये कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर नंबर में, कैसे नंबर में तुम्हारा, सिंगुलर नंबर में, तो फिर इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। अभी ये पार्ट एंड पार्शियल नाउन हो गए, एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा हो गए, और एक दूसरे पे क्या हो गए, यानी ये एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फूड्स होता, क्या होता है यहाँ पे, अगर फूड की जगह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड्स होता, तो हमें पता है कि ये फूड्स प्लूरल हो गया। कैसा हो गया यहाँ पे, ये प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल होगा तो फिर किसको दिखा रहा है, ये राइस को क्या कर रहा है, अलग शो कर रहा है यहाँ पे, और करी को यहाँ पे क्या कर रहा है तुम्हारा, अलग शो कर रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पे वर्ब आती, वो कैसी वर्ब आती है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती। कैसी वर्ब आती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे राइट होता है वो क्या होता है, आर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ओनली क्या रहा है, यहाँ पे फूड आ रहा है। क्या रहा है यहाँ पे, ओनली क्या रहा है, यहाँ पे फूड आ रहा है। और फूड कैसा नंबर है यहाँ पे, ये सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर नंबर है कॉम्प्लीमेंट, तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहा है। और जब यहाँ पे एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे एज आएगा, ना कि यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एज। ऐसे मैंने बात की यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इज आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर मैंने बात करी यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस इज आर पार्ट, यानी पार्ट है किसके, बिजनेस के। तो अब बताओ पार्ट यहाँ पे आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आ रहा है। और यहाँ पे जो पार्ट है कॉम्प्लीमेंट है, क्या है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। क्योंकि यहाँ पे अगर ए हटा के पार्ट्स होता तो फिर अलग अलग हो जाते, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है तुम्हारे, एक पार्ट है किसके, बिजनेस के। तो अब जहां पे ये पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सिंगुलर है। और जब कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो प्रॉफिट एंड लॉस किसकी तरह आ रहे हैं, यहाँ पे एक आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं, एक ही आइडिया को, एक्सप्रेशन को व्यक्त कर रहे हैं। और ये कैसे नाउन हो गए, यहाँ पे पार्ट एंड पार्शियल। और जब यहाँ पे पार्ट एंड पार्शियल हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा, एज। ऐसे में बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आर या एज पार्ट्स ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, एज या आर पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स कैसा हो गए, ये पार्ट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये कैसे नंबर में आ रहा है, यहाँ पे कैसे नंबर में आ रहा है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर में। तो जब कॉम्प्लीमेंट प्लूरल नंबर में आ जाए, किस में आ जाए तुम्हारा, प्लूरल नंबर में, तो यहाँ पे प्रॉफिट अलग हो गया और लॉस यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये पार्ट एंड पार्शियल नाउन नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के अभिन्न हिस्सा नहीं है, ना ये कि ये यूनिट को व्यक्त कर रहे हैं, ना ये कि आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर इसके साथ में जो वर्ब आएगी, अब वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे आर आएगा, ना कि यहाँ पे इज आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऐसे केस पढ़ रहे हैं, दो अनकाउंटेबल नाउन ऐड हो रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट जाके देखो। अगर कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। जैसे मैंने बोला स्लो एंड स्टडी बिना बिंदारे, स्लो चलो लेकिन कैसे चलो, लगातार चलो, जिससे क्या कर सकते हो, रेस को जीत सकते हो। तो अब बताइए कैसा नाउन है, यहाँ पे तो कोई प्लूरल कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं तुम्हारा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक ही आइडिया को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, यानी स्लो चलो लेकिन कैसा चलो, लगातार चलो, जिससे तुम रेस को जीत सकते हो। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह राइट होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे विन्स होगा, ना कि यहाँ पे बिन। तो क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे नाउन हो गए पार्ट एंड पार्शियल, और जब यहाँ पे ये पार्ट एंड पार्शियल नाउन हो गए तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट नंबर 23 है, कई बार पूछता रहता है, व्हेन अ प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट इट टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी तुम्हारा यानी प्लूरल नाउन है और वो कैसा है तुम्हारा, प्रॉपर नेम है, क्या है तुम्हारा, प्रॉपर नेम है, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। यानी कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, प्रॉपर नाउन आ रहा है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, किस में आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो उसके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर होती है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे बोलते हैं ना स्विफ्ट गुलवर्स ट्रेवल्स, तो ये ना इसमें लग रहा है कि ऐसे लग रहा है, तो इसके साथ में वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बुक का नेम है, क्या है, बुक का नेम है, और बुक का नेम हो गया तो ये कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैसे अज्यूम करते हैं, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे जो गुलवर्स ट्रेवल्स हो गया ये कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इसलिए हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। ऐसी मैंने बोला द अरबियन नाइट्स, क्या बोला यहाँ पे, द अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ रीडर
नो है, ठीक है ना। अरबियन नाइट्स है, यानी लॉट्स ऑफ रीडरों के, काफी रीडर्स के पास है। तो ये अरबियन नाइट्स में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाइट्स प्लूरल नंबर है, नहीं ये यहाँ पे क्या है, ये बुक वगैरह का नाम है। और जब बुक वगैरह का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और ये हमेशा किसकी तरह काम करता है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर की तरह। किसकी तरह काम करता है, सिंगुलर नंबर की तरह। और जब ये सिंगुलर नंबर की तरह से काम करता है तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज होगा, क्या होगा यहाँ पे, हैज आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हैज। अब आते हैं हमारे पास में 20 यानी 4 का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत पूछता है तुम्हारा वन वाला केस। पहली बात तो देखो, वन वाले केस में दो टाइप की एरर बनती है। पहली बात, अगर कहीं पे तुम्हारा वन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा वन, ठीक है ना। जैसे ये वन होता है ना, इसको मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा, ये थोड़ा प्रोनाउन वाला पोर्शन है। तो जब जो वन होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है तुम्हारा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। लेकिन जब वन के बाद ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन, तो ये जो फंक्शन करेगा यहाँ पे, ये हमेशा होगा यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया यहाँ पे ये काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये बांटने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है तुम्हारा, बांटने का। लेकिन अगर मैंने बोला वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए हर किसी को, तो वहां पर जो वन होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लेकिन जब वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक, तो ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है तुम्हारा, जो बांटने का काम करता है। किसका काम करता है तुम्हारा, बांटने का काम। और इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे इधर देखना, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे, वन ऑफ द बॉयज हैज या हैव डन हिज शॉपिंग। देखो चीजों को हमें रटना नहीं है, पहले समझना है यहाँ पे। अगर मैंने क्या बताया था, जो वन होता है, क्या होता है तुम्हारा, वन। वन क्या है यहाँ पे, ये कैसा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है तुम्हारा, जो बांटने का काम करता है। किसका काम करता है, बांट। अगर देखो यहाँ पे हमें हैज लगाना है या हैव लगाना है, पहली बात तो सुनो, यहाँ पे ऑफ हो गई। ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, प्रेप। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रेप। और प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो कैसे नंबर में आएगा, यानी प्लूरल नंबर में। किस में आ रहा है तुम्हारा, यानी पहली बात तो, और एक और बात समझना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बार एरर देता है। ऑफ के बाद हमेशा, सॉरी, वन ऑफ के बाद, किसके बाद, वन ऑफ के बाद में, यानी हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, प्लूरल। यानी अगर कहीं पे तुम्हारा वन ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, कभी भी सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होता। वो कई बार एरर में देता है। तो अगर कहीं भी तुम्हारा वन ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। अब हमें पता है वन ऑफ हो गया तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है। लेकिन अब देखो बॉयज के अकॉर्डिंग तो वर्ब एग्री नहीं आएगी, क्योंकि बॉयज यहाँ पे क्या हो गई, ऑफ आ गई। ऑफ के बाद जो कोई भी नाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो बॉयज यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और जब वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी, वर्ब, तो वर्ब बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग है, अब वो कह रहा है कि लड़कों में से कोई एक है, यानी लड़कों में से कोई एक है। तो अब बताओ यहाँ पे जो है वन है, क्या है, अब एक को चूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैंने बताया ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, और जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है तो कई लड़कों में से कोई एक, तो एक की बात कर रहा है। तो जब एक की बात कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे वन सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा, ना कि यहाँ पे हैव आएगा। तो क्योंकि वन के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर। और बॉयज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे अब हमारे पास में आते हैं, जैसे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द 1000 पीपुल हैज हैव ओरिजिनल थिंकिंग, यानी हजारों में से कोई एक आध व्यक्ति होता है जिसके पास में अपनी ओरिजिनल थिंकिंग होती है। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑन आ रहा है, सॉरी वन आ रहा है, वन के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद पीपल, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी पीपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया।
और जब 1 के अकॉर्डिंग आएगी तो ये कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आ जाएगा, ना कि यहाँ पे हैव आएगा, क्या आएगा, हैज। ऐसे मैंने बोला वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मोटरसाइकिल इज आर मेल फंक्शनिंग, तो वन ऑफ हो गया, और वन ऑफ के बाद पार्ट्स यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, फिर ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद मोटरसाइकिल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया मोटरसाइकिल, क्योंकि ऑफ प्रेप हो गई, और पार्ट्स भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1 के अकॉर्डिंग, 1 कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। तो इस जगह पे जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। तो अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द टेररिस्ट यानी वन आ रहा है, और 1 के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद टेररिस्ट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो टेररिस्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी। फिर यहाँ पे देखो ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन यहाँ पे वैली यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट केस हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो आर आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1 के अकॉर्डिंग, और 1 कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी यहाँ पे, यानी सी वाले पोर्शन में, किस में हो जाएगी यहाँ पे, सी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला वन माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, मेरी डिजायर्स है डॉक्टर होने की। तो बताओ 1 आ रहा है, 1 के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद डिजायर्स क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो अब बताओ वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1 के अकॉर्डिंग, और 1 कैसा नंबर है, सिंगुलर। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले में। ऐसे में लो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर, तो 1 ऑफ के बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1 के अकॉर्डिंग, और 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, सी वाले पोर्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, और ये हमारे पास में लास्ट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, और इसको थोड़ा समझाता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में क्या होता है, when the subject of verb is a relative pronoun, the verb agree with the antecedent, relative pronoun always shows the relation that antecedent। देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला पोर्शन है, इसको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ओनली वर्ब के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, लेकिन जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तो प्रोनाउन में एक पार्ट होता है प्रोनाउन का, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो मैं उसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। बस यहाँ पे थोड़ा वर्ब के अकॉर्डिंग देख लो कि वर्ब के अकॉर्डिंग कैसे एग्री बनती है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें वर्ब लगानी है। जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, वो हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो हमारे पास में होता क्या है, जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास में क्या होता है, हु होता है, ऐसे हमारे पास में क्या होता है, हुम होता है, और हमारे पास में क्या होता है, विच होता है, या फिर क्या होता है अपने आप में वॉट होता है, और अपने आप में क्या होता है यहाँ पे हुज वगैरह होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, हुज। ठीक, अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी बात करूं, ये दोनों की बात करूं, तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस में 2 तरीके से रोल करते हैं। कितने तरीके से फंक्शन करते हैं, 2 तरीके से। एक तो यहाँ पे ये वर्ड होते हैं ना, ये अपने आप में, ये पहले तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, ये प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं अपने आप में, ये प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं प्रोनाउन में भी बात करूं तो ये 2 तरीके से फंक्शन करते हैं। एक तो हमारे पास में होता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और एक हमारे पास में होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है अपने आप में, ये रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं, और किसकी तरह फंक्शन करते हैं यहाँ पे ये, यानी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे। जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करते हैं तो ये हमेशा जो सेंस देते हैं वो का वाले सेंस में आते हैं। किस वाले सेंस में आते हैं, का वाले में। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करें तो ये किस सेंस में आते हैं, जो या ज वाले सेंस में आते हैं। दूसरी बात, अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते तो इंट्रोगेटिव का मींस क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए आएगा, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा, किसकी तरह आएगा, तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा, तो ये हमेशा जोड़ने के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, तुम्हारा
जोड़ने के लिए। यानी जो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करेगा तो ये जोड़ने के लिए आता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह आता है तो ये किसके लिए आता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। और जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह आता है तो का सेंस देता है, और इसके साथ में जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है तो इसके साथ में कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, हु लाइक्स श्याम। या मैंने बोला है यहाँ पे, हु डू यू लाइक। एक, एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, आई हैव अ कार विच इज या आर वेरी कॉस्टली। ठीक, ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव या लिव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पे चीजों को समझना है हमें। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो ये का मीनिंग देंगे, इसका मीनिंग देंगे, का मीनिंग देंगे, और ये क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे, और इसके साथ में क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आ रहे हैं तो ये हमेशा मीनिंग देंगे, वो जा का मीनिंग देंगे, और ये किसका काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे यहाँ पे, जोड़ने का काम। जैसे मैंने बोला हु लाइक्स श्याम, यानी कौन पसंद करता है श्याम को, कौन। तो अब बताओ यहाँ पे हु आ रहा है, वो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन वाले केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे, और ये किसके लिए आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है, कौन पसंद करता है श्याम को, और इसके साथ में क्या आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पे कौन वाले केस में आ रहा है तो, और क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया यहाँ पे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, यानी यू whom डू यू लाइक, यानी तुम पसंद करते हो किसको। तो अब बताइए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है, यानी किसको, यानी किसके वाले केस में आ रहा है, यानी का वाले सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब किसको वाले सेंस में आ रहा है और क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया यहाँ पे, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों समझ में आ रहे, ये का वाले सेंस मारे क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हैं, तो और क्वेश्चन मार्क आ रहा है तुम्हारा, तो ये कैसा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने बोला जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे तो ये जा का सेंस देते हो इनका, और ये कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आते। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार विच इज यार वेरी कॉस्टली, मेरे पास एक कार है जो क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब बताओ जो वाले सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीच, और जब जो वाले सेंस में आ रहा है और जोड़ने का काम कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास दो ब्रदर्स हैं जो कहां पर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, जो अमेरिका रहते हैं। तो अब बताओ हु यहाँ पे क्या है, जो का मीन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब जो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे जो हु है अब बच्चे वो किसकी तरह कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि इसको मैं पूरा डिटेल में जब प्रोनाउन कराऊंगा तब कराऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन में। तो बस इसके एरर को देख लेते हैं कि इसमें एरर बनती कैसे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में। तो अगर कहीं भी देखो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री। तो अगर कहीं भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, क्या होगा तुम्हारा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आता है, क्या आता है तुम्हारा, नाउन। जैसे यहाँ पे कार आ रहा है तो कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन का हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ऐसे ही मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव इन
या लिव्स इन अमेरिका, यानी मेरे पास दो ब्रदर्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो, तो यार रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आ रहा है वो कौन आ रहा है, ब्रदर्स आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, ब्रदर, ब्रदर्स। और जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एंटीसीडेंट। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। हमेशा दिमाग में रखना कि जो सेंटेंस की वर्ब एग्री होती है वो यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन की में जो वर्ब होती है, क्या होती है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है ना वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है तुम्हारी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या आता है तुम्हारा, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, यानी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला आई हैव कार, मेरे पास एक कार है। अगर देखो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हैव यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। क्या होगी यहाँ पे, मेन वर्ब। तो जो हैव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे आई है, यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस हो गया। और सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब। लेकिन अब यहाँ पे इज है, इज ये वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब होती है वो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के कहां पे आती है, तुम्हारे बाद में आती है। किस में आती है, तुम्हारी बाद में। तो अब यहाँ पे जो इज और आर का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। यानी मेरे पास क्या है, एक कार है जो क्या बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, बिच हो गया, और बिच का एंटीसीडेंट कौन हो गया, कार। और कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज जाएगा, ना कि यहाँ पे आ रहेगा। क्योंकि कार कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसे आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। ऐसे मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास क्या है, दो ब्रदर्स हैं, हु लिव या लिव्स अमेरिका। तो अगर मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हैव यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और हैव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे आई है। तो मेरे पास दो ब्रदर हैं, हु लिव या लिव, जो कहां पर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। तो अब बताइए रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब हो गई, और रिलेटिव लिव यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट। और जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ पे ब्रदर्स। कौन है यहाँ पे, ब्रदर्स। और ब्रदर्स यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे अब ब्रदर्स की बात करूं यहाँ तो कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है। और जब प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिव होगा, ना कि यहाँ पे लिव्स होगा। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, लिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एंटीसीडेंट में जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होता है, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट का होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे कुछ एरर वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये लिखा भी है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज शोज रिलेशन विद द एंटीसीडेंट। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपना रिलेशन किससे दिखाता है, तुम्हारा एंटीसीडेंट से। किससे दिखाता है, तुम्हारा एंटीसीडेंट से। जैसे यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, आगरा, जो कहां पर रहता है, आगरा। मेरे पास एक फ्रेंड है, तो हु यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन हो गया, फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, अब वर्ब में एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो अब बताओ क्या आएगा, फ्रेंड सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, लिव्स आएगा, ना कि यहाँ पे लिव आएगा। ऐसे मैंने बोला आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है जो कैसी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वॉच यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, यहाँ पे वॉच। और वॉच यहाँ पे कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। यानी वॉच के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, यानी एज। क्या आ जाएगा, एज, ना कि यहाँ पे आर आएगा। ऐसे मैंने बोला आई हैव टू ब्रदर्स हु लिव्स इन दिल्ली। तो अब हु यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट कौन है, ब्रदर्स है। और ब्रदर्स यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, लिव आएगा, ना कि यहाँ पे लिव्स आएगा। ऐसे मैंने बोला रोहन हैज 5 बाइक, यानी रोहन के पास 5 बाइक्स हैं, बिच इज आर वेरी कॉस्टली। तो बिच यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट कौन हो गया, बाइक्स। और बाइक्स यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे बाइक्स प्लूरल नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल।
तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो मेरी उम्मीद समझ में आ रही होगी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आती है, तुम्हारी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट कहाँ पे होता है रिलेटिव प्रोनाउन के, जस्ट पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे हमें कुछ इनकी एरर भी करते हैं तुम्हारे, देखो एरर से चीजें बेटर समझ में आएंगी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतनी चीजें क्या आएंगी हमारी बेटर समझ में आएंगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, यानी जो बुक थी और लिखी गई थी किसमें, बैड इंग्लिश में, जो क्या करती है, मेक्स फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो क्या करती है, बनाती है क्या, फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। और बिच, जो जिसमें आवश्यकता है टू बी हाईलाइटेड, जिसमें आवश्यकता है किसको, हाईलाइट करने की, जिसमें। तो अगर मैं बिच की बात करूं, जिसमें हाईलाइट करने की आवश्यकता है, जिसमें, और ऑब्जर्वेशन के लिए क्या है, उसमें हाईलाइट करने की आवश्यकता है। तो अब जिसमें, तो अब यहाँ पे देखो बिच है, बिच यहाँ पे क्या, अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, यहाँ पे ये बिच है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो ये क्वेश्चन मार्क आता और कुछ न का, लेकिन जो, तो जो वाले सेंस मारा, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये बिच यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तुम्हारी एंटीसीडेंट। और जो एंटीसीडेंट है वो कौन है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो अब बताओ यहाँ पे वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ नीड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। तो अब बताओ नीड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, फॉर नीड्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड, यानी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्योंकि बिच यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंट कौन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे नीड, क्या आएगी यहाँ पे, नीड। ऐसे मैंने बोला फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन, यानी फियर इज, यानी फियर है कई इमोशंस में से एक है जो फ्रीक्वेंटली रूट्स, यानी जो जड़ होता है, टू इनएक्शन, जो। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, बिच। अब यानी जो क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंटली रूट्स होता है, यानी जड़ होती है किसकी, इनएक्शन की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिच, यहाँ पे क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी जो वाले सेंस हमारे जो इमोशन। अगर मैं बात करूं इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ पे इमोशंस है, यानी इमोशंस हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमोशंस कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग इमोशंस, और यहाँ पे जो रूट्स है वो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। और मैंने क्या बताया था, अगर वर्ब में कहीं भी ऐसे ही लगा जाए तो वर्ब कैसी हो जाती है तुम्हारी, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब, कैसी हो जाती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ, लेकिन यानी फियर कई इमोशंस में से एक है जो क्या है, यानी रूट्स होता है हमारी इन एक्शनों का, ठीक। तो अब बताओ रूट, अब यहाँ पे मेन वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, लेकिन अब इमोशंस के अकॉर्डिंग अभी बताओ, अब यहाँ पे क्या आएगा, यानी इमोशंस कैसा नंबर है, प्लूरल है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है जस्ट वो रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे बैठा होता है। तो इस केस में क्या आएगा, रूट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। तो कौन से वाले पर्सन में एरर हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला, देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, I with my family which consists of my wife and 3 children reside in a village near Pune। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नियर पूना। देखो यहाँ पे एक और मैंने बात बताई कि जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री करती है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करती है, और जो तुम्हारी सेंटेंस की वर्ब एग्री करती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करती है। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब होती है वो जस्ट एंटीसीडेंट के कहाँ पे होती है, तुम्हारी बाद में होती है। जैसे मैंने बोला आई विद माई फैमिली, मेरे साथ में मेरी फैमिली है, जो बिच जो बनी हुई है किससे, मेरी वाइफ से, एंड 3 चिल्ड्रन जो निवास करते हैं कहाँ पे, यानी विलेज में नियर पूना, जो नियर है पूना के पास में। अब देखो यहाँ पे बिच, यहाँ पे क्या हो गया, अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बिच की बात करूं, तो अगर मैं बिच की बात करूं यहाँ पे, तो बिच यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे, फैमिली। क्या है तुम्हारा, फैमिली। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो अभी यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन की तरह, किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन। और जब ये सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ में वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर, यानी कंसिस्ट तो आ रहा है तुम्हारा, क्या रहा है, कंसिस्ट आ रहा है। तो कंसिस्ट में क्या लग गया, एस लग गया, और जब एस लग गया तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे ये राइट है, यानी फैमिली के अकॉर्डिंग कंसिस्ट क्या है यहाँ पे, राइट। और एक और मैं बात बताऊँ यहाँ पे इंपोर्टेंट, एक रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस एक ऐसा केस होता है जहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी एग्री कर जाती है,
ओनली पूरी इंग्लिश के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा केस होता है जहां पर वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री कर जाती है। जैसे मैं अभी देखो समझाता हूं, जैसे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे इस केस में जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बिच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और बिच से पहले दो इमोशंस आ रहा है, लेकिन ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई, क्या हो गई तुम्हारी प्रेप। और हमें पता है प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। यानी तो इमोशंस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वर्ब एग्री हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इमोशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट किया था, क्या किया था यहाँ पे, रूट किया था, क्योंकि वर्ब प्लूरल थी, सॉरी नंबर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन अब खुद देखो यहाँ पे प्रेप आ रही है, प्रेप के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री हो रही है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री हो रही है। क्योंकि पूरी इंग्लिश के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा केस होता है जहां पर वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की जो वर्ब एग्री होती है वो हमेशा एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, चाहे एंटीसीडेंट तुम्हारा सब्जेक्टिव केस हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होगी वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और विद यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। लेकिन प्रेप के बाद फैमिली यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन कंसिस्ट है, क्या है यहाँ पे, कंसिस्ट। तो कंसिस्ट किसके अकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी एग्री, फैमिली के अकॉर्डिंग एग्री हो रही है। फैमिली नंबर सिंगुलर है, वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग होती है, और जो एंटीसेडेंट होता है वो तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन से कहां पे आता है, पहले आता है। लेकिन सेंटेंस की वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैंने क्या बोला, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली बनी हुई है, मेरी वाइफ से तीन चरण जो निवास करते हैं, रिजाइड्स होता है निवास करना, तो रिजाइड्स भी यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, मेन वर्ब है। लेकिन अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब आती है वो तुरंत, यानी किसके बाद में आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे ये रिजाइड है ना, ये सब्जेक्ट सेंटेंस की वर्ब है, और सेंटेंस की जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि तुम्हारा एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग। तो जो रिजाइड का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे आई है, क्या है तुम्हारा आई। और आई के साथ हम हमेशा लगाते हैं वो कैसी फॉर्म लगाते हैं, यानी सिंगुलर फॉर्म। क्या लगाते हैं तुम्हारा, सिंगुलर। सॉरी आई के साथ क्या आएगा तुम्हारा, प्लूरल फॉर्म आएगी। तो रिजाइड्स के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिजाइड आ जाए, क्या आएगा यहाँ पे, रिजाइड। क्योंकि आई के साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, आई गो, आई डांस, आई प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में। तो मेरी थोड़ा ये ट्रिकी है, लेकिन जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगा तब दोबारा कराऊंगा, लेकिन चीजें मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए पर्सन परफॉर्म्स वेल, यानी एक व्यक्ति परफॉर्म वेल करता है, ही इज ए यानी रिक्वायर्ड टू डू, यानी उसे आवश्यकता होती है, ए थिंग यानी एक वस्तु जो इंटरेस्ट करती है उसमें ज्यादा, जो इंटरेस्ट करती है उसमें ज्यादा। देखो ये दैट है ना, ये यहाँ पे जा का मीनिंग दे रहा है, और दैट भी होता है ना, ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि दैट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये कंजंक्शन भी होता है, तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। बस यहाँ पे ये जा का मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बस ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो अर्थिंग हो गया ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये एंटीसीडेंट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एंटीसीडेंट। और जब यहाँ पर अर्थिंग हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, यानी एक पर्सन है परफॉर्म्स, यानी परफॉर्मेंस कब अच्छी तरीके से करता है, जब उसे आवश्यकता होती है करने की एक वस्तु जो क्या करती है उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो अब बताओ मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री होती है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, और इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट किस फॉर्म में, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में। और अर्थिंग कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह क्या होगा, बस इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे एस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ये डी वाले में। किस में हो गई, यहाँ पे डी वाले में। ऐसे मैंने बोला आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स दैट मैथमेटिक्स नीड नॉट टू बी डल एंड अनफेयर। आई एम वन, ठीक है ना, उनमें से मैं एक हूं जो विश्वास करता हूं कि यानी मैथमेटिक्स नीड नॉट टू बी डल एंड अनइंस्पायरिंग। यानी अब हु हो गया, हु यहाँ पे क्या हो गया, ये हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी कई स्टूडेंट में से मैं कोई एक हूं। अब हु का जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, यहाँ पे दोज है। अब ये वन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब एग्री करती है वो एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है, और एंटीसीडेंट कहाँ होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे दोज, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो बिलीव्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
बिलीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलीव। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे? बी वाले में। किस में हो गई तुम्हारी? बी वाले में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज मैंने क्लास को फिनिश कर दिया है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और आज मेरी ये आखिरी क्लास है। जो मेरी अगली नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो प्रीवियस ईयर में एरर आई हुई हैं उन क्वेश्चन को कराऊंगा, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कराऊंगा। चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और मैं बोलता हूँ देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा स्टूडेंट भी थोड़ा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और वीडियो पे थोड़ा कमेंट वगैरह करे। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।